कुरुक्षेत्र, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। ये हमारा एक विचार है, नया जमाना आएगा, कमाने वाला खिलाएगा। ये भारतीय मजदूर संघ, ये उसका विचार है, उसका सूत्र है। भारतीय मजदूर संघ की पहचान, भारतीय मजदूर संघ की पहचान त्याग, तपस्या और बलिदान। भाइयों, ये हमारे सूत्र हैं। राष्ट्र का औद्योगिकरण, उद्योगों का श्रमीकरण, यह है श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण। ये हमारे 4 सूत्र हैं। भाइयों, हमारा जो ध्येय है, हमारा ध्येय है भारतीय मजदूर संघ का, मजदूरों दुनिया का एक करो, ये हमारा ध्येय है। परंतु जब हम अन्य संगठनों की तरफ देखते हैं, जो उनका विचार है, वो किस प्रकार का विचार है, वो किस सोच को लेकर के काम करते हैं, उनकी सोच में, उनके विचार में जब वो इस प्रकार की बात को बोलते हैं, तो उसमें देश और जो श्रमिक हमारे भाई हैं, भाइयों, ये देश कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं द्वेष भावना उत्पन्न हुई दिखाई देती है। जो उन संगठनों का, जो अन्य संगठन है, उनका स्लोगन है, हमारा तो स्लोगन है भारतीय मजदूर संघ का। आज मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आज ऐसे पवित्र इस मातृ संगठन के अंदर आकर के मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारा जो ध्येय है, हमारा ध्येय है देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। और अगर हम दूसरे की तरफ देखते हैं, जो अन्य संगठन है, उनका ध्येय है, उनका सूत्र है चाहे जो मजबूरी हो। उनका सूत्र है, इस सूत्र के ऊपर वो काम करते हैं कि चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। इस सूत्र को लेकर के वो काम करते हैं। भाइयों, क्योंकि कई बार हम परिवार के अंदर हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या भी आ जाती है। अभी मुझे आप लोगों को बताते हुए ये पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो लंबे समय से अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे, उन सब को खत्म करके 4 कानून बना करके मेरे श्रमिक भाइयों को लाभ पहुंचाने का काम ये आपकी सरकार ने किया है, ये हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप लोग जानते हैं कि श्रमिक अपना पसीना बहाकर, ईंटों का बोझ ढोकर मंजिलें खड़ी करता है, कल कारखाने में उत्पादन बढ़ाकर राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाता है। और खेत खलिहानों में किसान के कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र का अन्न भंडारण भरता है। भाइयों, हम सब इस बात में से भली भांति अवगत है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भूमि, पूंजी, उद्यमिता तथा श्रम ऐसे 4 आधार स्तंभ हैं जिन पर हर देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। इनमें से चौथा स्तंभ श्रम सबसे महत्वपूर्ण है। आज हरियाणा विकास के मामले में नई बुलंदियों को छू रहा है। आपके बल पर ही आज हरियाणा देश में सबसे तेजी से
प्रगति करने वाला राज्य हरियाणा में बना है, इसका श्रेय आप सब महानुभाव को जाता है। मैं आप सबको इसका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि शर्म ही जीवन है। जिस समाज में शर्म को महत्व नहीं मिलता वह जल्दी नष्ट हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का विचार है। और अभी मंच से बोल रहे थे कि हमारा ये ऐसा पहला संगठन है जो 70 वर्ष पूरे हुए हैं और गति से लगातार आगे बढ़ रहा है। और दूसरे संगठनों को अगर हम देखें वो कहीं ना कहीं रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। उनके विचार को लेकर के ये सारा भाइयों सिस्टम होता है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में आज बताते हुए कि हमने प्रदेश के श्रम विभाग पर पोर्टल पर लगभग 27,000 कारखानों के लगभग 22 लाख श्रमिकों को पंजीकृत किया है। इसके अलावा 4,50,000 प्रतिष्ठानों में 33,58,000 श्रमिक पंजीकृत हैं। हमारा ध्यान केवल संगठित क्षेत्र पर ही नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र पर भी है। हरियाणा में आज लगभग 25% श्रमिक संगठन क्षेत्र में और 75% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। हमने जहां श्रमिकों के कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत बनाया है वहीं उनका दुर्घटना बीमा भी किया जाता है और उनके सामाजिक सरोकारों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। ये हमारी सरकार ने भाइयों कार्य किए हैं। भवन निर्माण में भी और उद्योगों में कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभ डीबीटी के माध्यम से दिए जा रहे हैं। श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अंत्योदय सरल केंद्रों, अंत्योदय भवन और राज्य के सीएससी सेंटर्स के माध्यम से पंजीकरण करवाना होता है और उसके माध्यम से उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी सरकार के द्वारा लाभ दिए जा रहे हैं वो लाभ डायरेक्ट अपने खाते के अंदर वो डीबीटी के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। ये हमारी सरकार ने भाइयों निर्णय किया है और इसका लाभ भी हरियाणा प्रदेश के अंदर वो हमारे श्रमिक भाइयों को मिल रहा है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने जो हमारे कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी थे ऐसे कर्मचारियों के वो बेनिफिट काफी मात्रा के अंदर रुके हुए थे। भाइयों मुझे ये खुशी है आज आप सबके बीच में इतनी भारी संख्या के अंदर हमारे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज इस पवित्र भूमि भगवान श्री कृष्ण की भूमि के ऊपर आप पधारे हैं। भाइयों मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि हमारे श्रमिक भाइयों के जो बेनिफिट्स थे वो रुके हुए थे। बेटियों की जो शादी होती थी, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में असंगठित क्षेत्र के अंदर जो हमारे श्रमिक भाई काम करते हैं, और जब मैंने देखा कि कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप रुकी हुई थी, मात्र तब बहनों का हमारा जो बेनिफिट था वो रुका हुआ था। हमारे श्रमिकों को जो औजार मिलने थे उनके बेनिफिट रुके हुए थे। हमारे जो बेटियां जिन्होंने शिक्षा के अंदर एक अच्छे मार्क्स लेकर के प्रदेश में एक नाम ऊंचा किया है, ऐसी बेटियों को भी हमने सम्मानित करने का काम किया।
या हमारे श्रमिक के बेटे की शादी का बेनिफिट रुका हुआ था, वो भी हमने जींद के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करके 80 करोड़ रुपया आकर के डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, श्रमिकों को यह किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या ना हो, लगातार हमारी ये सरकार एक मिशन मोड के अंदर भाइयों काम कर रही है। मैं ये भी देखता था, जब मैं श्रमिकों के बीच में गया, मैंने अधिकारियों को पूछा कि अगर किसी श्रमिक की बेटी की शादी होती है, श्रमिकों ने मुझे बताया कि 6-6 महीने तक ऑफिस के चक्कर काटते हैं, उसको पैसा नहीं मिलता, परंतु उसका लाभ तो जिस दिन श्रमिक की बेटी की शादी है उस पैसे का लाभ तो उस दिन है। मैंने उसी दिन मंच से ये घोषणा की कि जिस दिन श्रमिक अपनी बेटी की शादी का रजिस्ट्रेशन कराएगा कि मेरी बेटी की शादी है, हमारे विभाग का अधिकारी 3 दिन पहले चेक लेकर के बेटी को दे करके जाने का काम करेगा, ताकि उसकी शादी के अंदर उसको कहीं देखना ना पड़े, उसका लाभ उसको तुरंत मिले। ये हमारी सरकार ने भाइयों निर्णय किया है। मैं जब ये भी देखता हूं, क्योंकि विपक्ष के पास बोलने के लिए भाइयों झूठ है, झूठ से सिवाय उनके पास कुछ नहीं है, गुमराह करते हैं। अभी जदोर कुछ नहीं मिला, अभी हमारे पवन जी बता रहे थे, मुझे भी सुना है, मैं भी देख रहा था, कांग्रेस के मुखिया जो 10 साल इस प्रदेश के ऊपर शासित रहे, 10 साल के अंदर तो बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर बताने के लिए है, ये बातें बोलता है, कहा जब मेरी सरकार आएगी, कहा एक तो पोर्टल को खत्म कर दूंगा, और दूसरा कहने लगा, कहा जो HKRN के कर्मचारी हैं इनको सारों को घरा भेज दूंगा। भाई तन्नी घरा भेज देंगे ने, तेनू कहा लग रहे छोड़ना, 1 तारीख के बाद तेरे को साफ कर देंगे ने। तो इस प्रकार की भावना लेकर के अगर काम कर रहा है, इस सोच को लेकर के काम कर रहा है, तो 1 तारीख को आपको कोई नहीं छोड़ेगा, आपको घर भेजने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हुड्डा साहब, इसी पोर्टल की वजह से जिसको आप बंद करने की बात कर रहे हैं, आज मेरे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को भाइयों सेक्रेटरीट के चक्कर नहीं काटने पड़ते, ऑनलाइन ट्रांसफर मन चाहे स्थान के ऊपर आज हो जाती है। उसके अंदर जो भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है, आज इसी के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के हमारे वो बुजुर्ग जो 6-6 महीने तक ऑफिसों के चक्कर काटते थे, भाइयों पेंशन नहीं लगती थी, और अगर पेंशन लगवानी भी होती थी तो अधिकारी को वहां जाकर के उसको सेवा भी करनी पड़ती थी। कई बार वो जो कर्मचारी बैठा होता था वहां पर, वो बुजुर्ग को बोल देता था कि आपकी ये पेंशन तो लग रही है, इसमें से 3 महीने की मेरे को दे दे, कहा जल्दी लग जाएगी, हर वो पैसा दे करके अपनी पेंशन लगवा लेता था। परंतु आज मुझे ये गर्व है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि अगर किसी बुजुर्ग की 60 साल की उम्र हुई है, उसको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी अधिकारी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पेंशन बन करके उसके घर के ऊपर आ जाएगी। ऐसे 3,30,000 हमारे बुजुर्गों की हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना किसी दफ्तर में गए, किसी अधिकारी के पास गए, पेंशन लग करके उसके घर के ऊपर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज चाहे बीपीएल कार्ड हो, बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी, परंतु आज ऑटोमेटिक ही अगर कोई व्यक्ति 1,80,000 रुपए से नीचे आ जाता है
उसकी ऑटोमेटिक बीपीएल कार्ड बन करके उसके घर पे चला जाता है। ये हमारी सरकार ने निर्णय किए हैं, इसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है, परंतु कांग्रेस का पेट खराब हो रहा है, कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। क्यों? ये जो लीकेज थी, इस लीकेज के दम के ऊपर कहीं ना कहीं पैसा हमारी जेब में जाता था, अब ये पैसा बंद हो गया है, अब भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगी है, कहीं ना कहीं उन लोगों को पीड़ा हो रही है। भाइयों, ये बोलते रहते हैं, झूठ फैलाते रहते हैं। अभी लोकसभा के अंदर काम तो बताए नहीं, परंतु उन्होंने भाइयों झूठ फैलाने का काम किया है। मैं आज आप लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि हमारी सरकार ने एक से बढ़कर के एक निर्णय किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 मार्च को मैंने हरियाणा प्रदेश के सेवक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे यहां बैठाया। 13 मार्च को मैंने विधानसभा के अंदर विश्वास मत हासिल किया। 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। भाइयों, 6 अप्रैल तक, ये 6 जून तक कोड ऑफ कंडक्ट रहा, और 6 के बाद आज ये 22-23 अगस्त है। भाइयों, कितना समय मिला है, परंतु इस कम समय के अंदर बड़े ऐतिहासिक निर्णय आपके भाई ने लिए हैं, हरियाणा प्रदेश के जन के हित के अंदर लिए हैं।